जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है या नहीं, तो कितना बड़ा 10 साल में महंगाई भत्ता और कितनी बड़ी महंगाई, आंकड़े आपके सामने। और 200 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार से गुहार है 8वां वेतन आयोग। 200 दिन काफी है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने रखे अपने आंकड़े। मनी 9 से बातचीत में आकर क्या कहा। और पूर्व सैनिक हमारा गौरव है, घर जाकर के इनका सम्मान होगा और बड़ी अच्छी पहल। और सीधे कलेक्टर को मिले आदेश। केएसबी से आप प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप आप लेने के लिए नई एडवाइजरी और गाइडलाइन है जारी। और दोस्तों, सेना की वर्दी का इस्तेमाल किया तो अब होगी सजा, सेना भी देगी, क्योंकि पेटेंट करा दिया गया है। और यदि आप एसबीआई के खाता धारक हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो खबर करते हुए साथ है, सबसे पहले हमारे जवानों का जोश, यानी भारत माता की जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। यानी चाहे रेगिस्तान हो, चाहे आप कश्मीर हो, चाहे लेह हो या अरुणाचल हो, लेकिन सैनिकों का जोश, जज्बा और मातृभूमि के लिए समर्पण इस नारे में छिपा हुआ। तो दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग पर। आखिर क्या कहना चाहते हैं, महंगाई भत्ता कहां जा रहा है और हमें महंगाई भत्ता मिल क्या रहा है और आंकड़े किस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो, 7th पे कमीशन के समय गोल्ड यानी सोना 29,420 रुपए का 1 तोला यानी 10 ग्राम था। 29,420 पर 10 ग्राम 1 तोला। आप समझ सकते हो, ये 1 जनवरी 2016 के आंकड़े। 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 तक पहुंचेगा, लेकिन आज की स्थिति है 1,23,500 प्रति 10 ग्राम। कितने गुना बढ़ा? 320% उछाल हुआ है। और महंगाई में कितना? 58%, यानी 58% आपका महंगाई भत्ता। और सोने की उछाल देख सकते हो 320। क्या ये आंकड़े सही है? बिल्कुल सही है। कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी सिर्फ कागज पर। 8th पे कमीशन यानी आप गोल्ड वर्सेस सैलरी, कर्मचारी की पुकार, ब्यूरोक्रेसी को दी है चेतावनी। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो बड़ी उन्होंने कहा है कि पिछले 2006 से 2006 में मंदी का समय था। मंदी का समय था। क्या कह रहे हैं आप देख सकते हो, यानी ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। एक नजर 6th पे कमीशन पर देख सकते हो। वहां पर सिर्फ सैलरी नहीं, कैरियर के आंकड़े बढ़े थे। और सैलरी आपकी 2,750 से बढ़कर 7,000 हुई थी, यानी 40% आपको उछाल मिला था। नतीजा हुआ था कि सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी कि 6th पे कमीशन की खूबी यह थी कि मनमोहन सरकार ने 2008 में लागू किया, जब विश्व और भारत भयंकर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब की सरकार जैसे नहीं, जिसके पास देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पर जो कोविड के नाम पर 18 महीने का डीए भी डकार गई। अब लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि यानी मनमोहन सरकार आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, 40% की बढ़ोतरी की थी, 2,750 को सीधा 7,000 पहुंचाया था। लेकिन यह सरकार बातें करती है 18 महीने का एरियर खा गई। सामने रिपोर्ट है, क्लियर रिपोर्ट है, सत्य रिपोर्ट है। अब सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने मनी 9 पर इंटरव्यू में कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 8 सीपीसी इंप्लीमेंटेशन में देरी से 29 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को न केवल 2 साल के एचआरए का नुकसान होगा, उनके अन्य भत्तों का नुकसान होगा और बल्कि लगभग उन्होंने कहा सैलरी के बराबर एक वेतन का भी नुकसान होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, वेतन आयोग की रिपोर्ट मिशन मोड में 200 दिनों में तैयार करने का आदेश जारी किया जाए, ताकि आपके नेतृत्व में सभी कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके। और उन्होंने कहा यह मुद्दा आप देख सकते हो, आपको डीए का नुकसान, एचआरए का नुकसान, टीए का नुकसान, तमाम तरीके के नुकसानों से कर्मचारियों को बचाया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री से यह गुहार लगाई जा रही है। और मनी 9 पर उन्होंने कहा थोड़ा इंसाफ देख सकते हो दोस्तों। तो ये थी बातें। अब बढ़ते हैं जबरदस्त खबर की तरफ। यानी जांबाज सैनिकों की सूची तैयार की जाए, कलेक्टर को आदेश, घायल फौजियों का दर्द दूर करने घर घर जाएंगे अधिकारी। पूर्व सीएम ने भी कहा था, क्या कहा था, देश का रक्षक करे पुकार, मदद दो इन्हें सरकार। यानी जो देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना यानी पूरा सब कुछ न्यौछावर किया है, चाहे उनकी विधवा हैं, चाहे वो सैनिक हैं जो अपंग हैं, अपाहिज हैं,
चाहे वो सैनिक पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, सेना के हैं, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, पुलिस के हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ लुटाया, उनके घर जाकर अधिकारियों को उनकी चिंता दूर करनी चाहिए। और ये एक प्रोग्राम निकाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा सेवाओं के दौरान घायल और रिटायर्ड सैनिकों को हर रिटायर्ड भी परेशानी प्राथमिकता के आधार पर दूर की जाए, साथ ही त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। अफसर इनके घर जाकर समस्या जाने, विशेष शिविर लगाकर राहत दें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश और समाज की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले ये वीर, ये योद्धा हमारा गौरव है। भास्कर की विशेष सीरीज जरा याद इन्हें भी कर लो के तहत प्रकाशित हो रही खबरों पर सरकार ने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों, सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस में सेवा दे चुके जाबाजों की सूची बनाए जो दायित्व निर्वहन में घायल हो गए, और इसकी प्रशंसा पूर्व सीएम गहलोत जी ने किया है। उन्होंने कहा है देश का रक्षक करे पुकार, मदद दे इन्हें सरकार। टैगलाइन के साथ सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि जमीन पर जो सैनिक हैं उनका काम पहले करिए। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या होना नहीं चाहिए, तो आप इसके ऊपर जरूर करें कमेंट्स। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। केएसबी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन करना है। किसने और कैसे करना है? केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुमोदित पाठ्यक्रम की सूची के अनुसार व्यावसायिक तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर रहे भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रित विधवाओं से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजनाएं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह योजना केवल उन छात्रों पर लागू होती है जिनका शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में व्यावसायिक तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 30,000 और लड़कियों के लिए 36,000। छात्रों से अनुरोध है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से लिंक पर क्लिक करें। चेकलिस्ट अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरें ताकि आपका आवेदन पत्र खारिज न हो। लिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। छात्रों से अनुरोध है कि ठीक समय पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। यह छात्रवृत्ति योजना केवल भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व भारतीय तटरक्षक कर्मियों के आश्रित बच्चों और विधवाओं के लिए है। असैनिक कर्मियों के बच्चे योजना के पात्र नहीं होंगे। और आपको नंबर चाहिए 011-268-62447। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम के 7:30। ऑनलाइन वेबसाइट ksb.gov.in पर आप अपना ये फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जवानों के लिए कॉम्बैट ड्रेस। आपने देखा होगा कोई न कोई उसकी नकल करके बैठ जाता है, क्योंकि सरकार को अभी इसको पेटेंट करा दिया है। और पेटेंट कराने का मतलब होता है कि आपको सजा होगी यदि आपने यूनिफॉर्म की नकल की। तो अब खैर नहीं, जुर्माना होगा, मुकदमा दोनों हो सकते हैं। भारतीय सेना ने डिजिटल प्रिंट कोट कॉम्बैट का डिजाइन पेटेंट करवा लिया है। NIFT द्वारा तैयार 3 लेयर वाली यह जैकेट सैनिकों को हर मौसम में आराम, बेहतर और कैमोफ्लेज प्रोवाइड करेगी। IPR रजिस्टर्ड होने से कोई नकली नहीं बना सकता है। आत्मनिर्भर भारत और सैनिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है। भारतीय सेना ने एक और बड़ी कामयाबी आप ये देख सकते हो। जनवरी 2025 में डिजिटल प्रिंट लॉन्च करने के बाद अब इसका पूरा कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कोलकाता के कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइनर एंड ट्रेडमार्क 27 फरवरी 2025 को आवेदन नंबर 100 को रजिस्टर किया है और इसमें सारी अधिकार सेना को मिल चुके हैं। यह कोट कितनी खास है। बाहर की लेयर डिजिटल प्रिंट छद्दा वर्ण वाली कोट जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ हर जगह छिपने में मदद करेगी और मजबूत है। बीच की जैकेट हल्की लेकिन गर्म रखने वाली, सांस ले सकें इतनी आरामदायक, हिलने डुलने में कोई दिक्कत नहीं। अंदर की थर्मल लेयर बहुत ठंड या गर्मी में शरीर का तापमान सही रखेगा। क्यों है ये जरूरी कदम, आप देख सकते हो ये कोट कितना खास है और इसका पेटेंट कार्यालय भारत सरकार की तरफ से ये सर्टिफिकेट है। यानी सेनाओं के लिए, जवानों के लिए बहुत अच्छी, कंफर्टेबल है, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के हिसाब से भी है, वेदर के हिसाब से भी है और हल्की भी है। तो दोस्तों इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जैसे ही सेना अपनी कॉम्बैट ड्रेस बदलती है, बहुत सारे नमूने फोर्सेस हैं वो उसी प्रकार के कपड़ों को डिजाइन करके बाजार में बेचते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सेना को धोखा होता है, देश को धोखा होता है। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करनी अब बन सकती क्योंकि अभी पेटेंट करा गया। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। क्या आपको भी ये मैसेज आया है? तुरंत करें ब्लॉक। साइबर ठग नए नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कह रहे हैं कि अगर आधार अपडेट नहीं किया तो
एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक हो जाएगी। वे डीपी के तौर पर एसबीआई लोगो वाली एपीके फाइल भेजकर कहते हैं कि इस पर क्लिक करें, आधार अपडेट हो जाएगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि एसबीआई ऐसी फाइलें कभी नहीं भेजता है। आपको इन पर क्लिक नहीं करना चाहिए और इन्हें डिलीट कर देना चाहिए, जैसा कि डू नॉट डाउनलोड एप्स थ्रू अननोन लिंक्स, एपीके फाइल शेयर्ड ऑन अनसोलिसिटेड, उन्होंने कहा ईमेल्स। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके फ्रॉड चल रहा है, आपको इससे बचना होगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।